हेलो गाइस, आज हम लोग एंशियंट हिस्ट्री के कुछ रचनाकार और उनकी पुस्तकें पढ़ेंगे। तो अब देखिए कि एंशियंट हिस्ट्री में ये वन डे एग्ज़ाम में और बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो जो मतलब बहुत टिपिकल होते हैं, जल्दी याद नहीं होते हैं। तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट करते हुए देखते हैं। अगर आपको ये दिखेगा नहीं तो मैं प्रोनाउंस कर रही हूँ, आप समझ जाइएगा। और आप अपने फ़ोन का ब्राइटनेस थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा ताकि ये चीज़ अच्छे से दिखे। अब देखिए पे स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला आते हैं नौषधीय चरित्र। तो नौषधीय चरित्र को कैसे याद करेंगे? इसलिए लिखा है श्रीहर्ष ने। तो अब देखिए कोई हंसता खेलता व्यक्ति है और दूसरे व्यक्ति को क्या होता है, देखा नहीं जा रहा। तो उसने क्या किया, नशे वाली औषधि उसको पिला दी। तो नौषधीय चरित्र का क्या हो जाएगा? श्रीहर्ष। अब उसके बाद आते हैं प्रबंध चिंतामणि। प्रबंध चिंतामणि के लेखक कौन है? मेरु तुंग। ये जो है ये तुंग होगा, ठीक है। तो मेरु तुंग। अब देखिए कोई प्रबंधक है। प्रबंधक किसको बोलते हैं? मैनेजर को। उसका काम क्या होता है? प्रबंध करना। तो अगर वो प्रबंध नहीं कर पाएगा किसी चीज़ का तो आपको चिंता होगी, ठीक है। तो प्रबंध और चिंता होगी तो क्या हो जाएगा? आप उस मैनेजर से तंग आ जाएंगे। तो प्रबंध चिंतामणि का क्या हो जाएगा? मेरु तुंग। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग नवसासांग चरित। नवसासांग चरित के लेखक है पद्मगुप्त। क्या है? पद्मगुप्त। इसे कैसे याद करेंगे? अब देखिए जो नौ पुरुष होते हैं या फिर आजकल के जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, उनको बहुत साहस जुटाना पड़ता है दूसरों के पैर को छूने के लिए। अब वो क्या चाहते हैं कि अगर हम किसी के पैर छुए तो कोई मुझे देखे नहीं, मतलब चुपके से पैर छूना चाहते हैं अगर देखा जाए तो। नौ सासांग चरित का क्या हो जाएगा? पद्मगुप्त। अब उसके बाद आते हैं 10 रूपक। अब देखिए आपके पूछा जाए कि आपके कितने रूप है तो आप बताएंगे सिर्फ एक, लेकिन अगर आपके 10 रूप हैं तो आप 10 प्रकार से धन कमा सकेंगे। तो 10 रूपक का क्या हो जाएगा? धनंजय। नेक्स्ट आते हैं। अब देखिए ये जो चारों हम बताएं, नौषधीय चरित्र, प्रबंध चिंतामणि और नवसासांग चरित्र और 10 रूपक, ये सभी किसके वंश में थे? सभी परमार वंश में थे। अब देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि परमार वंश की राजधानी क्या थी, तो परमार वंश की जो राजधानी थी वो धारा थी। क्या थी? धारा। अब इसे याद कैसे करेंगे? मान लीजिए धारा जो वो एमपी में पड़ता है। तो अब देखिए परमार वंश है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई धारा बहती है, नदी में जाते हैं, धारा बहती है तो हम लोग अपना पैर मारते हैं ना, उसमें छप छप करते हैं। तो परमार वंश की क्या हो जाएगी? धारा। अब अगला आते हैं, ये चारों याद रखिएगा। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्या पढ़ेंगे, यहाँ तक हो गया 10 रूपक। अब उसके बाद आते हैं प्रबोध चंद्रोदय का क्या लेखक कौन है? कृष्ण मिश्रा है। कृष्ण मिश्र। ये जो है ये चंद्रोदय होगा, प्रबोध चंद्रोदय। तो अब देखिए प्रबोध, प्र का मतलब क्या होता है? पहले ही उसको बोध हो जा रहा है किस चीज़ का? कि चंद्रमा के उदय का, चंद्रोदय। और ये किसको हो सकता है पहले बोध? भगवान को ही हो सकता है। अब कैसे भगवान को बोध हुआ? बहुत ही नटखट भगवान जो है उनको बोध हुआ। तो प्रबोध चंद्रोदय का क्या हो जाएगा? कृष्ण मिश्र। अब उसके बाद आते हैं हरिकेली, है ना। अब देखिए ये जो है प्रबोध चंद्रोदय कृष्ण मिश्र लिखे, ये चंदेल वंश के टाइम में लिखा गया था। अगला आते हैं हरिकेली। हरिकेली के जो लेखक है वो सोमदेव हैं। कौन है? सोमदेव। अब ये हरिकेली मतलब कोई हरा केला है ना। अगर हरा केला है तो हम उसे क्या बोलते हैं? छोड़ दे, है ना। मतलब छोड़ देगा मतलब कि तोड़ो मत, उसे पेड़ में ही रहने दो। तो हरिकेली का क्या हो जाएगा? छोड़ देगा मतलब सोमदेव, ठीक। अब अगला आते हैं, अब पृथ्वीराज रासो, ये सबको याद ही होगा, चंद बरदाई ने लिखा है। तो अगर फिर भी नहीं याद है तो मैं बता दे रही हूँ। अब ये जो पृथ्वी पे जो मनुष्य हैं उनसे कोई भी राज जो है वो क्या होता है? बर्दाश्त नहीं होता, है ना। कोई भी राज जो है वो बर्दाश्त नहीं होता। तो पृथ्वीराज रासो का क्या हो जाएगा? चंद बरदाई। ये जो हरिकेली और पृथ्वीराज रासो है ये चौहान वंश जब चल रहा था उस टाइम ये लिखा गया था। अब अगला आते हैं राज तरंगिणी। राज तरंगिणी भी सबको पता है कि किसने लिखी है? कल्लड़ ने लिखी है। तो इसे कैसे याद करेंगे? अब देखिए कोई राज बोल रहा है कि तारे गिन, दूसरे व्यक्ति से बोल रहा है कि क्या हो रहा है? कोई व्यक्ति बोल रहा है राज से कि राज तारे गिन, है ना। राज तरंगिणी, वो बोला कि चल हट। क्या बोलेगा? पागल है क्या? तारे कोई गिन सकता है क्या? क्या बोला? चल हट, है ना। चल हट, हट से क्या? कल्हड़, ठीक है। थोड़ा एसोसिएट कर लीजिएगा, हट से कल्हड़। अब ये कल्हड़ जो थे ये देखिए इंपॉर्टेंट है, ये किस वंश में थे? किस वंश के में थे? वो जो है लोहार वंश में थे, ठीक है। लोहार वंश, ये जो लोहार वंश है ये कश्मीर में था।
तो कल्हड़ का क्या हो जाएगा, लोहार। अब इसे कैसे याद रखेंगे कि ये लोहार वंश में थे, तो ऐसे याद रखिए कि तारे गिनना कोई किसी से बोला जाए वो पहले ही हार मान लेगा, और हम क्या बोलेंगे, लो तुमने हार मान ली, तो लोहार। और लोहार वंश में उस टाइम कौन था, कल्हड़ जिसके दरबार में थे वो हर्ष थे, वो हर्षवर्धन नहीं, ये कश्मीर के राजा थे लोहार वंश के, हर्ष। अब उसके बाद आते हैं गीत गोविंद। गीत गोविंद जो है वो देखिए ये बहुत पूछता है, गीत गोविंद है ना। गीत गोविंद की जो रचनाकार है वो जयदेव हैं, जयदेव। इसे याद कैसे करेंगे, अब देखिए कोई अगर गीत गाता हो प्लस गोविंदा के गानों पे अच्छा डांस कर लेता हो तो सभी उसकी क्या करते हैं, जय जय जयकार करते हैं। तो गीत गोविंद का क्या हो जाएगा, जयदेव। अब उसके बाद आते हैं पवन दूत, ठीक है। तो पवन दूत, अब देखिए जब पवन दूत के रचनाकार कौन है, धोई। तो जब हवा चलती है तो बहुत धूल उड़ता है, नहीं, अब धूल उड़ता है तो हमें क्या करना है, घर जो है वो धोना पड़ता है। तो पवन दूत का क्या हो जाएगा, धोई। तो पवन जब चलता है तो बहुत धूल उड़ता है, अब धूल उड़ता है ऐसे क्या बनाएंगे, धूल उड़ने पे हमें घर धोना पड़ता है, तो पवन दूत का क्या हो जाएगा, धोई। अब उसके बाद आते हैं ब्राह्मण सर्वस्व। ब्राह्मण सर्वस्व के जो लेखक है वो हलायुद्ध है। अब देखिए ब्राह्मण सर्वस्व मतलब सभी जगह क्या है, ब्राह्मण ही ब्राह्मण है, मतलब कोई भी वर्णों का भेद नहीं है। जैसे कि 4 प्रकार के वर्णा सिस्टम होते हैं ना, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वो 4 प्रकार के वर्णा सिस्टम कौन कौन से हैं। तो अब देखिए जो ब्राह्मण है वो हर जगह होंगे। अब देखिए यहाँ पे जो है युद्ध किस वजह से होता है, बहुत सारे युद्ध इसलिए होते हैं क्योंकि वर्णों का क्या है, अंतर है, ठीक है, वर्णों का अंतर है। तो अगर सभी जगह एक ही वर्ण हो जाएंगे, है ना, जैसे अगर ब्राह्मण है तो पूरे ब्राह्मण ही हैं, तो युद्ध क्या होगा, युद्ध नहीं होगा, है ना। तो ब्राह्मण सर्वस्व का क्या हो जाएगा, हलायुद्ध। अब देखिए ये जो हम तीनों बताए, गीत गोविंद, पवन दूत और ब्राह्मण सर्वस्व, ये सेन वंश से, सेन वंश के शासक जो थे लक्ष्मण सेन, उनके शासनकाल में ये सभी थे तीनों, जयदेव, धोई और हलायुद्ध। ये जो जयदेव, ये धोई और हलायुद्ध, ये तीनों बहुत ज़्यादा पूछता है। तो इसे कैसे याद करेंगे, अब देखिए अगर युद्ध नहीं होगा तो हमें क्या होगी, सेना की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। भाई युद्ध, सेना की ज़रूरत कब पड़ती है, युद्ध करने में, तो युद्ध नहीं होगा तो सेना की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इससे लक्ष्मण सेन क्या हुए, सेना से याद रखिए, और लक्ष्मण जो है वो युद्ध नहीं हुआ तो लक्ष्मण जो है बहुत खुश हुए। अब देखिए कुछ हम आपको बताते हैं, देखिए कंबन, ऑट्टकुटन और पुगलेंदी, ये तीनों आप नाम याद रखिए। ये तीनों क्या है, तमिल साहित्य के त्रिरत्न बोले जाते हैं इन तीनों को, कंबन, ऑट्टकुटन और पुगलेंदी, ठीक है। इसे कैसे याद करेंगे, तमिल साहित्य के त्रिरत्न, आप जैसे कि अगर हम जैसे मान लीजिए कि हम नॉर्थ इंडिया से हैं, है ना, तो हम किसी से पूछ रहे हैं कि आपको तमिल आती है क्या, है ना, तो क्या बोलेंगे, आप, ठीक है। तो कंबन और ऑट्टकुटन और क्या हो जाएगा, पुगलेंदी, ठीक है। जब पूछेंगे ना आपको तमिल आती है क्या, तो आप देखिए, आप ये 3 आप याद रखिए, आपको नाम खुद ही याद हो जाएंगे, कंबन, ऑट्टकुटन और पुगलेंदी, ये तीनों क्या है, तमिल के त्रिरत्न हैं। अब दूसरा आते हैं, अब कभी कभी पूछना है कि कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न कौन होते हैं, तो ये थोड़ा लिख देते हैं हम लोग, पंप, पुन और क्या हो जाएगा, रन, ठीक है, पंप, पुन और रन, ये कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न बोले जाते हैं। तो इसे कैसे याद कर लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है ना, वो क्या कर रहा है, पंप को क्या कर रहा है, बजा के। अब पंप कैसा आवाज करता है, पो पो कर रहा है ना, बार बार बजा के उसको क्या कर रहा है, भाग जा रहा है, रन करके भाग जा रहा है ना। तो पंप, पुन, रन, आप इसको कई बार रिपीट करिए। कोई बच्चा है पंप बजा के पंप को पोपो बजा के वो रन करके भाग जा रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, कन्नड़। अब देखिए कन्नड़, अब इसमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, देखिए कन्नड़ न और ये ना आ ही रहा है ना, तो आप एसोसिएट कर लेंगे कि ये कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न है। तो पंप, पुन, रन। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको इस याद हुआ होगा अच्छे से तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सारी ट्रिक मुझे याद है, तो आपसे फटाफट पूछते हैं, है ना। तो चलिए बताइए, हरिकेली के लेखक कौन है, रचनाकार कौन है ना। तो यस राइट, हमने क्या बताया था, हरी केली, है ना, हरा केला है, छोड़ दे, है ना, छोड़ दे मतलब सोमदेव। अब बताइए गीत गोविंद, गीत, अब भाई जो गीत गाता है और गोविंदा के गानों पर अच्छा डांस कर लेता है, सभी उसकी जय जय करते हैं, तो जयदेव। अब सेकंड आता है प्रबंध चिंतामणि, प्रबंध चिंतामणि का क्या होगा, यस राइट, मेरु तुंग। मेरु तुंग कोई प्रबंधक या प्रबंध नहीं कर पा रहे तो हमें चिंता हो रही है,
तो हम क्या हो जाएंगे, प्रबंधक से तंग हो जा रहे हैं, है ना। तो मेरु तुंग। फिर अब हाँ, तमिल साहित्य के त्रिरत्न बताइए। राइट, आपसे याद किए थे हम लोग ना, आप। तो क्या होगा, कम, ओ सॉरी, यहाँ मैंने गलत थोड़ा बता दिया, यहाँ के आप कर लीजिएगा, ठीक है, काप, है ना। तमिल बोलने को जैसे कि पता नहीं क्या मैं सोच रही थी कि आप, मैं बता दे रही हूँ, ठीक है। तो अब कोई तमिल, किसी को तमिल बोलने के लिए बोला जाए तो क्या कर रहा है, कांपने लगता है, ठीक है। तो कम्बन, कंबन, ऑटोकुटन और पुगलेंदी। और ये क्या, ये कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न पंप, पुन और रन। तो थैंक यू सो मच।